हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक रिमूवल ऑफ टू। और रिमूवल ऑफ टू जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, हिस्सा है या भाग है। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, राइट। और अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत ईजी लगेगा और बहुत ईजीली आप ट्रांसफॉर्मेशन को सीख जाएंगे। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि रिमूवल ऑफ टू है क्या। तो सबसे पहला वर्ड है रिमूवल। ओके, और रिमूवल जो है एक नाउन है और उसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग हुआ हटाया जाना। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है रिमूव, ये एक वर्ब है, इट मीन्स हुआ हटाना। ओके, तो हमने ये जाना कि रिमूवल मीन्स हुआ हटाना। अब जस्ट आगे लिखा हुआ है ऑफ टू, तो टू को हटाना। तो आइए हम जानते हैं टू क्या है। तो टू एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब और डिग्री है, और डिग्री मीन्स मात्रा, राइट। अब देखते हैं टू का हिंदी मीनिंग क्या है। तो टू का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है अधिक, बहुत ज़्यादा या आवश्यकता से अधिक, राइट। तो हमने ये जाना कि रिमूवल ऑफ टू का मतलब हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में टू दिया है तो उसको हटाना, वही रिमूवल ऑफ टू कहलाता है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर टू दिया हुआ है तो हम टू को क्यों हटाएं, या किसी सेंटेंस में अगर टू दिया है तो उस टू को हम क्यों हटाते हैं या क्यों हटाएं। ओके, इसका आंसर ये है कि अगर किसी सेंटेंस में टू दिया हुआ है और हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो वहाँ से हमें टू को हटाना ही होगा। और अगर हम टू को नहीं हटाएंगे तो वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम टू को रिमूव करते हैं। ओके, और टू को रिमूव करने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें लिखना है, नोट करना है, समझना है। ओके, बट उससे पहले हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर को, इसकी हेल्प से हम किसी सेंटेंस से टू को रिमूव कर सकते हैं। ओके, और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को और उसके बाद ही हम रूल्स को लिखेंगे। ऐसा करने से हम जो रूल्स लिखेंगे उन रूल्स को हम इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है और देखते हैं उन एग्जांपल्स को। तो देखिए, पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब फॉर सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, और जस्ट बाद में टू लगा होगा, फिर एडजेक्टिव होगा। और इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एडजेक्टिव होता है, डी यहाँ पे साइलेंट होता है। और जस्ट आगे टू दिया होगा और बी1 दिया होगा, और टू और बी1 कहलाता है इन्फिनेटिव, राइट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा, फिर अदर वर्ड्स दिए होंगे। ओके, अब इस स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें से हमें टू को रिमूव करना है। तो टू को रिमूव करने के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा या क्या होगा वो नीचे मैंने दिया हुआ है। तो पहले सब्जेक्ट को हम कॉपी करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ पे दी होगी वो नीचे लगाएंगे, उसके बाद जो टू दिया हुआ है उसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे उसकी जगह लगाएंगे सो। और एडजेक्टिव को कॉपी करेंगे, इस टू को रिमूव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ दैट लगा देते हैं। और दैट लगाने के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पे है उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे लगा देते हैं। और उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करते हैं। और कैन नॉट के बाद, कुड नॉट के बाद हमेशा बी1 आती है, या आपको मालूम होगा और नहीं मालूम है याद रखिएगा कि कैन नॉट है, कुड नॉट है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, राइट। तो आगे देखते हैं, इसका बी1 के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा, फिर अदर वर्ड्स दिए होंगे। ओके, आई रिपीट, एक बार फिर से देखिएगा। अगर किसी सेंटेंस में ऐसे टू दिया हुआ है तो वहाँ पे जब टू को रिमूव करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, फिर सो का यूज़ करेंगे, टू को रिमूव करेंगे, एडजेक्टिव को कॉपी करेंगे, इस टू को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पे है उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद कैन नॉट का, कुड नॉट का यूज़ करेंगे, बी1 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, राइट। अब आपके समझ ये नहीं आया होगा कि इस पर नॉट क्यों लगाया और कैन का यूज़ क्यों किया और कुड का यूज़ क्यों किया। तो नॉट हमने इसलिए लगाया बिकॉज अगर टू के बाद इन्फिनेटिव दिया होता है, मीन्स टू के बाद टू प्लस बी1 दिया होता है या इन्फिनेटिव दिया होता है, तो सेंटेंस का जो अर्थ होता है, सेंस होता है, वो नेगेटिव में होता है। और इसीलिए हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है, राइट। और दैट लगाने के बाद सेंटेंस के दो क्लॉज हो जाते हैं। और दैट से पहले वाला क्लॉज अगर प्रेजेंट का होता है तो आगे हम कैन का यूज़ करते हैं, और दैट से पहला वाला क्लॉज अगर पास्ट का होता है तो यहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। ओके,
आई थिंक इतना आपके समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 है मोहन इज़ टू वीक टू प्ले क्रिकेट, राइट। अब इसमें से हमें टू को रिमूव करना है, तो टू को रिमूव करने के लिए मोहन को हमने कॉपी किया और इज़ को भी ऐसे कॉपी कर दिया, इस टू को रिमूव किया, यहाँ पे सो लगा दिया, बी का एडजेक्टिव है इसको भी कॉपी कर दिया, इस टू को रिमूव कर दिया, यहाँ पे दैट लगा दिया और दैट लगाने के बाद हमने यहाँ पे ही का यूज़ किया है। बिकॉज इसलिए किया है अगर शुरू में या सेंटेंस के स्टार्ट में कहीं भी हम नाउन लगाते हैं तो सेंटेंस के आगे दोबारा से हम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, बट उसकी जगह पे उस नाउन का जो प्रोनाउन होता है उस प्रोनाउन को हम वहाँ पे लगाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे मोहन को दोबारा से रिपीट नहीं किया है और मोहन का जो प्रोनाउन है ही वो हमने वहाँ पे लगा दिया है, राइट। और उसके बाद कैन नॉट का यूज़ किया, प्ले क्रिकेट, राइट। आई रिपीट, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगर शुरू में यहाँ पे कोई नाउन दिया होता है तो नाउन को दोबारा से उस सेंटेंस में रिपीट नहीं करते हैं और उस नाउन के बदले कोई प्रोनाउन यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। और दैट के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म का ही होता है या सब्जेक्ट के रूप में ही होता है, ओके। और अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन दिया होता है तो उस प्रोनाउन को हम ऐसा ही कॉपी कर देते हैं, बट नाउन दिया होगा तो नाउन को आगे रिपीट नहीं करेंगे, उसका प्रोनाउन ही हम वहाँ पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे सीता रीता कुछ होता तो वहाँ पे उसका प्रोनाउन हम सी लगाते, राइट। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, बी आर टू पुअर टू बाई अ कार, ओके। अब इसका हम टू को रिमूव करना है तो वी को हमने कॉपी किया, आर को कॉपी कर दिया, इस टू को रिमूव किया, सो लगाया, पूरा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव को कॉपी कर दिया और इस टू को रिमूव किया, दैट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे बी ऑलरेडी प्रोनाउन दिया हुआ है तो बी को हम ऐसे ही दैट के बाद लगाएंगे, मैंने वी कर दिया, कैन नॉट बाई अ कार, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ही वाज टू वीक टू रन। और अब यहाँ पे ये वाज दिया हुआ है तो अगर वाज दिया हुआ है तो आगे कैन नहीं आएगा, कोड आएगा। तो हमने ही लगाया, वाज, टू को रिमूव किया, सो लगाया, बी को कॉपी कर दिया, इस टू को रिमूव किया, दैट लगाया और दैट लगाने के बाद ही प्रोनाउन दिया हुआ है यहाँ पे हमने ही लगा दिया और ये पास का है तो कोड लगाया, नॉट लगाया, रन लगाया। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया है, ओके। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी अगर यहाँ पे कोई नाउन दिया होगा तो दैट के आगे हम उस नाउन को रिपीट नहीं करेंगे और उस नाउन का प्रोनाउन ही लगाएंगे और दैट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म का ही होगा, राइट। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ का सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट सेम हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं और उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे या सीखेंगे, राइट। आप जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं उसको इरेज करने जा रहा हूँ और इसके बाद हम लिखते हैं रूल्स को और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं रिमूवल ऑफ टू की, ओके। आइए अब हम देखते हैं कुछ रूल्स को और स्ट्रक्चर्स को जिनकी हेल्प से किसी सेंटेंस से हम टू को रिमूव कर सकते हैं, राइट। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी सेंटेंस से हम टू को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद उस सेंटेंस का जो मीनिंग है, सेंस है, अर्थ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर वो सेंस चेंज हो जाता है इट मीन्स हमारा सेंटेंस रॉन्ग है और उसमें हमें मिलेगा 0, ओके। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर नंबर 1 है सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, टू, एडजेक्टिव, टू, V1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब कोई सेंटेंस अगर इस स्ट्रक्चर का होता है या किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है और वहाँ से हमें टू को रिमूव करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, टू को रिमूव करेंगे, सो लगाएंगे, एडजेक्टिव यहाँ पे दिया होगा उससे कॉपी करेंगे, इस टू को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट वही होगा जो यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे कैन या कुड लगाएंगे इस वाले टेंस के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स, राइट। अब सब्जेक्ट जो है जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा।
बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट दोनों सेम ही हों। बिकॉज कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट डिफर दिए होते हैं, तो सब्जेक्ट सेम केवल तभी होगा जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, और इस टाइप का नहीं है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफर भी हो सकते हैं। ओके, और लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और अदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हों ही। ओके, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। ही इज़ टू टायर्ड टू वर्क। अब इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह इतना थका हुआ है कि वह कार्य नहीं कर सकता। राइट, अब इसको हमें टू को रिमूव करना है, तो हमने ही लगाया, इज़ लगाया, टू को रिमूव किया, सो लगा दिया, टायर्ड कॉपी कर दिया, इस टू को रिमूव किया, दैट लगाया, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही लगाया, ये प्रेजेंट का है, कैन नॉट लगाया, वर्ब को कॉपी कर दिया। अब देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में ना तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ना ही अदर वर्ड्स दिए हुए हैं। राइट, अब देखते हैं, मैंने लिखा है नोट यहाँ पे, तो एडवर्ब टू को रिमूव करने के बाद सेंटेंस का मीनिंग या सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर को। इसमें सब्जेक्ट है, पहले एक्सिलरी वर्ब है, टू है, एडजेक्टिव है, फॉर है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर टू है, फिर बी1 है। ओके, अब अगर कोई सेंटेंस इस टाइप का होता है या उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है और वहाँ से हमें टू को रिमूव करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, एक्सिलरी वर्ब को ऐसे कॉपी करेंगे, इस टू को रिमूव करेंगे, यहाँ पे सो लगाएंगे, एडजेक्टिव को कॉपी करेंगे, उसके बाद हम दैट लगाएंगे और दैट लगाने के बाद इस फॉर को हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट दिया होता है इसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इस टू को रिमूव कर देते हैं, फिर इस टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैन या कुड का यूज़ करते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वी1 को लगाते हैं और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। राइट, और इस टाइप के सेंटेंसेस में इनका स्ट्रक्चर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट दिया होता है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। राइट, वट जब हम उससे टू रिमूव कर दें तो लास्ट में ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी होता है। आई मीन टू से कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें फॉर और ऐसे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वहाँ से और सेंटेंस से हमें टू को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के बाद उस सेंटेंस की लास्ट जो वर्ब होती है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना मैंडेटरी होता है, और अगर आपने वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और ऊपर इसके यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है बट नीचे ऑब्जेक्ट होना मैंडेटरी होता है। राइट, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वृक्ष मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। राइट, तो हमने इसको चेंज किया, द ट्री इज़ टू को रिमूव किया, सो लगाया, हाई लगाया, फॉर को रिमूव किया, दैट लगाया, मी को बदला सब्जेक्ट में, आई हो गया, कैन नॉट लगाया इस टेंस के अकॉर्डिंग, क्लाइम लगाया और क्लाइम लगाने के बाद हमने लगाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा लगता है वो सुनिए, ये सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाते हैं। ट्री दिया हुआ था तो इट लगा दिया, अब यहाँ पे ही दिया हुआ था तो हिम लगाते, दे लिखा होता तो वहाँ पे दैम लगाते। राइट, आई थिंक इतना आपके समझ आ गया होगा। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिएगा बिकॉज मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले देखिएगा इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है द ट्री इज़ टू हाई टू क्लाइम। अब इसका मीनिंग हुआ कि वृक्ष इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। राइट, अब ये वर्ब है क्लाइम, इस वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है बिकॉज जो ट्री है, ट्री खुद अपने ऊपर नहीं चढ़ेगा, इस पर चढ़ने वाला कौन है वो इसमें नहीं दिया हुआ है। और ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के सेंस को क्लियर करने के लिए हम अपनी तरफ से वन, वी या आई को सब्जेक्ट के रूप में लगा देते हैं और सेंटेंस का अर्थ क्लियर हो जाता है। तो आइए इसका हम अर्थ जानते हैं नीचे वाले का। वृक्ष इतना ऊंचा है कि कोई उस पर चढ़ नहीं सकता। राइट, और क्लाइम जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो लास्ट वर्ब होगी उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी होता है। ऑब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्जेक्ट वो होगा जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट लास्ट पे लगाते हैं। राइट, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब,
टू एडजेक्टिव, फिर टू और V1। तो हम करेंगे सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब, टू रिमूव किया, सो लगाया, एडजेक्टिव डू का रिमूव किया, दैट लगाया और अपने अकॉर्डिंग वन, बी या आई कोई एक लगाया, फिर कैन या कुड टेंस के अकॉर्डिंग B1 और ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है ही, आपको बता दिया है। अब देखते हैं हम सेकंड स्ट्रक्चर को। इसमें सब्जेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब है, टू है, एडजेक्टिव है और नॉट दिया है इसमें टू से पहले, B1 है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है। अब इस टाइप का कोई सेंटेंस दिया होगा और हमें उसमें से टू को रिमूव करना होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसका एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, फिर टू को रिमूव करेंगे, सो लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे और नॉट को वहाँ पे रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। और ऐसा कोई सेंटेंस जिस पर नॉट दिया होता है टू से पहले, तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो दोनों सेम होता है, जो शुरू में दिया होगा वही सब्जेक्ट दैट के बाद दिया होगा। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कैन नॉट का या कुड नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम विल लगाते हैं, फिर B1 लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड्स। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है ही इज़ टू डिसऑनेस्ट नॉट टू डिसीव अस। अब इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह इतना बेईमान है कि वह हमें धोखा दिए बिना मानेगा नहीं या रह नहीं सकता। तो हमने इसको चेंज करना है, टू को रिमूव करना है। तो हमने किया ही इज़, टू को रिमूव किया, सो डिसऑनेस्ट दैट, नॉट को हटा दिया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वही लगेगा जो शुरू में दिया हुआ है, तो ही लगा दिया, विल लगाया और डिसीव अस। अब इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह इतना बेईमान है कि वह हमें धोखा दे देगा या धोखा देगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर को। इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक्सिलरी वर्ब है और एडवर्ब टू दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, अदर वर्ड है, बट इसमें इंफिनिटिव टू आगे नहीं दिया हुआ है या टू प्लस B1 नहीं दी हुई है। और जब इस एडवर्ब के आगे टू प्लस B1 नहीं दी होती है तो सेंटेंस का जो अर्थ होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है, वो पॉजिटिव में या अफर्मेटिव में होता है। और इस टू का हिंदी मीनिंग हुआ, या इस टू का जो मीनिंग होगा वो होगा एक्सेस। एक्सेस मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा या मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक, राइट। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जब सेंटेंस टाइप का दिया होगा तो वहाँ से हम टू को रिमूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे एक्सिलरी वर्ब, फिर टू को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे हम वेरी, ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट में से किसी एक का यूज़ करते हैं और लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल को, सी इज़ टू एगर फॉर प्रेज, राइट। अब टू दिया हुआ है इसमें, तो हमने किया सी इज़, टू को रिमूव कर दिया, ओवर एगर फॉर प्रेज, राइट। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ टू हॉट। इट मीन्स बहुत गर्मी है, इट इज़ टू हॉट मीन्स बहुत गर्मी है। तो हमने किया इट इज़, टू को रिमूव कर दिया, यहाँ लगा दिया एक्सट्रीमली, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। और हम इसमें बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट का भी यूज़ कर सकते हैं। और बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट जो होता है वो एडजेक्टिव के जस्ट बाद में आता है। तो हमने किया इट इज़ हॉट बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। और बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट का मीन्स वही ज़रूरत से ज़्यादा या मोर देन रिक्वायर्ड, राइट। तो आई थिंक इतना आपके समझ। अब देखिए ये बचा है लास्ट स्ट्रक्चर और इसके बाद रिमूवल ऑफ टू कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप का दिया होगा और वहाँ से हमें टू को रिमूव करना होगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, एक्सिलरी वर्ब के बाद टू को रिमूव करेंगे, सो लगाएंगे, एडजेक्टिव को कॉपी करेंगे, इस फॉर को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे और दैट लगाने के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है उसी सब्जेक्ट को दैट के आगे लगाएंगे। फिर टेंस के अकॉर्डिंग कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करेंगे, बट कैन नॉट के बाद और कुड नॉट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बी को, राइट। और उसके बाद लगाएंगे नाउन, ओके। अब देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है ही इज़ टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। अब इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह इतना सुस्त है कि वह खिलाड़ी नहीं बन सकता, राइट। अब टू को रिमूव करना है, तो ही इज, टू को रिमूव किया, सो लगाया, डल को कॉपी किया, फॉर रिमूव कर दिया, दैट लगाया, जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है उसी को रिपीट कर दिया, ही लगा दिया, कैन नॉट लगाया क्योंकि प्रेजेंट है और उसके बाद हमने बी को ऐड किया और नाउन को ऐसे कॉपी कर दिया। अब इसका हिंदी मीनिंग हुआ वही ऊपर वाले का है कि वह इतना सुस्त है
कि वह खिलाड़ी नहीं बन सकता। नाउ आई होप कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो आपके समझ आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एंड आई विल रिप्लाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।